दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ खिलाना हुआ, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ाना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपने ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ। तो गज़ल पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि ये जो है 2024-25 का प्लेलिस्ट है और इसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने 2024 में ये प्लेलिस्ट शुरू किया था तो ये पूरा मुकम्मल नहीं हो सका था, कुछ चैप्टर इसके बाकी हैं, तो बाकी मैं इसे आप कंटिन्यू करूँगी। और आज का जो सबक है वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ। तो इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करूँगी, इसे कंटिन्यू करूँगी और आपकी पूरी बुक को कंप्लीट करवाऊँगी। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई, यानी 1797 में हुई, और इनका इंतकाल 1869 ईस्वी यानी 1869 में हुआ। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। ये आपको एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। बाप और चचा की मौत की वजह से गालिब बचपन ही में तन्हा रह गए, क्योंकि इनके बाप का बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया था और चचा का भी इंतकाल हो गया था, तो ये बचपन में क्या है बहुत तन्हा रह गए थे और इनकी दादी ने इनकी परवरिश की। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, और पहले ज़माने में बहुत कम उम्र में शादी होती थी, तो 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई। कुछ अर्सा बाद गालिब दिल्ली आ गए और फिर उम्र भर यही रहे। शादी के बाद वो क्या है दिल्ली आ गए और उम्र भर वो यही रहे। गालिब की ज़िंदगी के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में गुजरे। आखिरी दिन में वो काफ़ी बीमार रहने लगे और वो बीमार रहते थे, तो इनके जो आखिरी दिन थे लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में गुजरे। लेकिन इनकी मिजाज की शोखी और जहन की ताजगी ताउम्र बरकरार रही। जो इनके मिजाज में शोखी थी, जो चंचलपन था, जो हंसते हंसाते थे, और इनके जहन की जो ताजगी थी वो क्या है ताउम्र यानी उम्र भर बरकरार रही। गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। गालिब बहुत बड़े शायर हैं और चंद सबसे बड़े शायरों में क्या है शुमार किए जाते हैं, यानी इनकी गिनती होती है। वो इब्तिदा में असर तखल्लुस करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, शुरुआती दौर में क्या तखल्लुस करते थे, तो उन्होंने जब शायरी शुरू की थी तो वो असर तखल्लुस करते थे। बाद में गालिब इख्तियार किया और बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखा और आखिरी दम तक उनका तखल्लुस गालिब रहा। उन्होंने उर्दू फारसी दोनों ज़बानों में शेर कहे। उन्हें आम रास्ते से एक नई राह बनाकर चलने का शौक़ था। वो क्या सीधी सादा रास्ता नहीं चलते थे। जो लोग आम रास्ते पर चल रहे हैं वो उस रास्ते पर नहीं चलते थे, वो अपनी एक नई राह बनाते थे। उन्हें अलग राह पर चलने का शौक़ था। यही वजह है कि इनका कलाम अपने अहद के शायरों बल्कि कमो बेश उर्दू के तमाम शायरों के कलाम से मुनफरिद है। और यही वजह है कि जो उनके कलाम है, उनकी जो शायरी है दूसरे शायरों से क्या है बिल्कुल अलग है, मुनफरिद है यानी बिल्कुल अलग है। गालिब के कलाम को अमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी इनके इशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों के ज़बान पर है। गालिब के कलाम को क्या है अमूमन मुश्किल समझा जाता है कि ये बहुत भारी कलाम है, लेकिन इनके जो इशार की तादाद है, इशार यानी शेर की जमा, कुछ ऐसे भी इशार हैं जो आम लोगों के ज़बान पर है, आम लोग बोलते हैं। जिस तरह किसी को दुआ देने के लिए कहा जाता है तुम जियो हज़ारों साल, हर साल के हो दिन 50,000, तो ये क्या है गालिब की शायरी है। और इस शायरी को क्या है इंसान आम ज़बान में लोगों को दुआ देने के लिए बोलते हैं, तो उनकी कुछ शायरी ऐसी भी है जो आम ज़बान में भी आम लोग भी बोलते हैं। इनका बहुत सा कलाम सादा और बज़ाहिर आसान भी है। ठीक है, गालिब के उर्दू इशार का मजमुआ दीवान गालिब के नाम से शाया हुआ। अब जो इनकी किताब का नाम क्या है दीवान गालिब नाम है। ये बात भी बहुत याद रखने की है कि उनके जो गालिब के जो उर्दू इशार का मजमुआ है
तो उनकी किताब का नाम क्या है? दीवाने गालिब है। दीवाने गालिब के नाम से शाया हुआ है। इनके उर्दू खतूत के 2 मजमूए ऊद हिंद और उर्दू मुअल्ला मारूफ हैं। इनके जो शायरी का मजमूआ है उसका नाम है दीवाने गालिब, और जो उन्होंने खतूत लिखे हैं तो उनके खतूत के 2 किताब हैं। ऊद हिंद है एक किताब और एक है उर्दू मुअल्ला। ठीक है, तो ये भी बहुत बात याद रखने की है कि उनके जो खतूत की किताब है उनका क्या नाम है? ऊद हिंद और उर्दू मुअल्ला। और उनकी जो शायरी की किताब है जिसमें उनकी सारी शायरी जमा है उसका नाम है दीवाने गालिब। इनके खतूत में उर्दू नसर की अदबी शान, अपने ज़माने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू, गर्ज बहुत कुछ मिलता है। इनके जो खतूत हम पढ़ते हैं तो उर्दू नसर की अदबी शान है इसमें, और अपने ज़माने के हालात भी हैं, क्योंकि वो जब ख़त लिख रहे थे वो ज़माना था गदर का ज़माना था, 1857 का ज़माना था, और 1857 के गदर के बारे में उन्होंने अपने खतूत में बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो उनके जो ख़त हैं वो उस ज़माने और हालात का समझिए एक आईना है। उनको पढ़कर, उनके खतूत को पढ़कर बहुत सी मालूमात हासिल होती है। अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू भी है उनके खतूत में, क्या है? अदबी जो बातें हैं उस पर भी गुफ्तगू की गई है। गर्ज बहुत कुछ मिलता है। वो जो अपनी नौकरानी का हुलिया पेश करते हैं अपने खतूत में, वो इस तरह पेश करते हैं कि लगता है कि उनकी जो नौकरानी, जो उनकी काम करने वाली है, सामने खड़ी है। तो उनके जो खतूत हैं उनमें बहुत सारी बातें हैं, तारीख़ी बातें हैं, उस ज़माने की हालात की बातें हैं, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू है, और समझिए एक तरह से खाका निगारी भी है उसमें, जिसके बाद गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों के साथ सबसे बड़े नसर निगारों में भी शुमार होते हैं। गालिब तो बहुत बड़े शायर हैं ही, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनके खतूत की वजह से वो बहुत बड़े नसर निगार भी हैं। उन्हें क्या नसर निगार में भी शुमार किया जाता है। तो ये तो गालिब की हालत ज़िंदगी थी मुख्तसर तौर पर। अब आइए देखते हैं गज़ल के इशार की तशरीह। तो मैं एक एक शेर को पढ़ूंगी और आपको इसकी तशरीह बताऊंगी। पहला शेर है आपका, दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। गज़ल के ये इशार असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से लिए गए हैं। आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे? गज़ल के ये इशार असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से लिए गए हैं। और आपको ये बात याद रखना बेहद ज़रूरी है कि ये गज़ल किसकी है। ठीक है, जब याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे शायर का नाम। तो आपको ये जब गज़ल याद रहेगा, ये शेर याद रहेगा कि ये शेर किसका है, तो आप उसका नाम लिख देंगे। तो गज़ल के ये इशार असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से लिए गए हैं। और शेर क्या है? दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। आइए अब इसकी तशरीह देखते हैं। दर्द मन्नत कश यानी हमने जो मन्नत किया, हमें जो दुख हुआ, हमें जो गम है, दर्द है, किसका? मोहब्बत का, इश्क का, तो दवा से नहीं अच्छा हुआ। क्या हुआ? और ये बात मुझे खुशी है कि अच्छा हुआ कि दवा से ना अच्छा हुआ, क्योंकि जो मोहब्बत का गम है वो क्या है? कसक देने वाला गम है, इससे क्या है? लज्जत मिलती है। तो ये अच्छा हुआ कि मैं दवा से अच्छा ना हुआ, ये बुरा ना हुआ। तो आइए आप देखते हैं, दर्द इश्क को दवा का एहसान नहीं उठाना पड़ा। क्या कहते हैं गालिब? कि जो दर्द इश्क है इसको दवा का एहसान नहीं उठाना पड़ा, ये अच्छा ही हुआ। मुराद यही है कि हमारा दर्द यानी दर्द इश्क दवा से ठीक नहीं हो पाया। क्या हुआ? कि ये जो दर्द था हमारा दवा से नहीं हुआ और ये अच्छा ही हुआ, ये हमारे नज़दीक अच्छा ही हुआ, क्योंकि इश्क के लिए इश्क की लज्जत देने वाली होती है। ये जो इश्क के लिए क्या है? इश्क की लज्जत देने वाली, जो इश्क का गम है, जो इश्क का दर्द है, ये क्या है? लज्जत देने वाली होती है। तो अच्छा हुआ कि ये दवा से ठीक नहीं हुआ, तकलीफ देने वाली नहीं होती। इसलिए वो कह रहा है कि अगर दवा हमारा इलाज नहीं कर पाई तो ये हमारे हक में बेहतर ही हुआ। शायर क्या कह रहे हैं कि ये जो इश्क की दुख है, इश्क का दर्द है, ये तकलीफ देने वाली नहीं होती। इसलिए शायर कह रहे हैं कि अगर दवा से हमारा इलाज नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, ये हमारे हक में बेहतर हुआ। दूसरा शेर देखते हैं, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिलाना हुआ। गालिब अपने मखसूस शोख अंदाज में कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब, अगर तुम्हें मुझसे शिकवा है, शिकायत है, तो इन्हें अकेले में मुझे बता देते। क्या ज़रूरी था कि तमाम रकीबों को जमा करके शिकवे शिकायत का दफ्तर खोला जाता? तुमने गिला शिकवे को एक तमाशा बनाकर रख दिया। गालिब कहते हैं कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, हमारे दुश्मन को क्यों जमा करते हो?
अगर तुम्हें मुझसे गिला था, शिकवा था, तो तुम मुझे अकेले में बता देते, मैं तुम्हारे शिकवे को दूर कर देता। तुमने क्या किया कि रकीबों को जमा किया और गिला शिकवा किया, और गिला शिकवा का एक क्या दफ्तर खोल दिया। गिला क्या होता है? शिकवा, शिकायत। गिला माने शिकायत करना। तो तुमने गिला करके क्या है? तमाशा बना दिया। कितनी शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। गालिब कहते हैं कि कितने शीरी है तेरे लब के रकीब। लब यानी होंठ, शीरी यानी मीठा, यानी रकीब यानी मेरे दुश्मन, मेरे महबूब। तेरे जो लब हैं, जो तू बोलता है, वो बहुत शीरी है, बहुत मीठे हैं। जो भी बोलता बहुत मीठा बोलता है। तो तू गालियाँ भी देता तो मुझे मज़ा आ जाता है। तो गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ, मुझे तूने गाली भी दी तो मुझे मज़ा आ गया। गालिब कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तेरे शीरी लबों से निकली गालियाँ रकीबों को बुरी नहीं लग रही है, बल्कि लुत्फ दे रही है। मुराद यही है कि मेरा महबूब बहुत शीरी बयां है। गालिब क्या कहते हैं कि तू जो गाली दे रहा, तेरे लब इतने शीरी हैं कि तेरे मुंह से जो गाली निकलती है वो भी अच्छी लगती है, वो भी मज़ा देती है, लुत्फ देती है, यानी मज़ा देती है। और मुराद यही है कि मेरा महबूब बहुत शीरी बयां है, यानी बहुत मीठा बोलता है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। यानी महबूब के आने की खबर है, यानी आज मेरा महबूब मेरे घर आएगा और आज ही घर में बोरिया ना हुआ, यानी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। बोरिया बिस्तरा, बोरिया किसे कहते हैं? बिस्तरा को, बिछाने वाले बिस्तर को। तो आज भी मेरे घर में क्या है? बोरिया ना हुआ, कुछ बिछाने का नहीं है, घर में कुछ सामान नहीं है, और हम क्या तंगदस्त हैं, बहुत बुरे हाल में हैं, और आज ही मेरा महबूब मेरे घर आ रहा है। तशरीह देखते हैं। गालिब कह रहे हैं कि आज महबूब के आने की खबर है और आज ही हमारे घर का बुरा हाल है, बोरिया तक ना हुआ। मुराद है आज हम तंगदस्त हो रहे हैं और महबूब की आमद है, यानी मेरे क्या तंगदस्ती है, मेरे हालत ख़राब है, घर में कुछ भी नहीं है, और मेरे महबूब की आमद है, यानी मेरा महबूब आ रहा है। आमद यानी आना। अगला शेर देखते हैं। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। गालिब कहते हैं नमरूद क्या अपने ज़माने का बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था। तो गालिब कहते हैं कि क्या मैंने नमरूद की खुदाई की थी, क्या मैंने उससे बंदगी की थी जो मेरा भला ना हुआ। तशरीह देखते हैं। गालिब ने यहाँ सिफत तलमी का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। अब आपको मैं बता दूं कि सिफत तलमी क्या है। आप इस जो मैं पढ़ा रही हूँ इसे बहुत गौर से सुनिए और बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं जो कुछ बताऊंगी वो बहुत ख़ास है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं कि सिफत तलमी क्या है या सीनत तलमी क्या है। तो सिफत तलमी उसे कहते हैं जिसमें जिस शेर में तारीख़ी वाक़े का इस्तेमाल हो या मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हो। ठीक है, जिस शेर में तारीख़ी वाक़े का इस्तेमाल हो या मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हो उसे सिफत तलमी कहते हैं या सीनत तलमी कहते हैं। तो ये जो नमरूद की खुदाई है ये क्या है? मजहबी वाक़या है। पहले ज़माने में क्या था? नमरूद था जो खुदाई का दावा करता था। तो ये क्या है? मजहबी वाक़या है। तो जिस शेर में मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हो या तारीख़ी वाक़े का इस्तेमाल हो उसे सिफत तलमी कहते हैं। तो गालिब ने यहाँ सिफत तलमी का खूबसूरत इस्तेमाल किया। कहते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया था लेकिन वो एक मजबूर इंसान था। नमरूद क्या था? वो मजबूर इंसान था। खुदा की तरह तो किसी इंसान को दे नहीं सकता था। वो खुदा की तरह अपने बंदों को कुछ ना दे सकता था। खुदा ने तो इंसान के लिए, अपने बंदे के लिए पूरी दुनिया बना दी, हर चीज़ बना दिया, उसके रहने सहने का, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ बना दिया। लेकिन नमरूद ने सिर्फ खुदाई का दावा किया था, उसने अपने बंदे को कुछ नहीं दिया, वो कुछ दे भी नहीं सकता था। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने इतनी बंदगी की मगर हासिल मुराद हासिल ना हो पाया। क्या मैंने नमरूद की खुदाई में बंदगी की थी जो मेरा भला ना हुआ। गालिब कहते हैं कि मैंने खुदा की इतनी बंदगी की और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो कहते हैं कि क्या मैंने नमरूद की खुदाई की थी जो मुझे बंदगी में कुछ नहीं मिला और मेरा भला नहीं हुआ। आइए अगला शेर देखते हैं। जान दी हुई उसकी थी, जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। शायर कहते हैं, गालिब कहते हैं कि जान तो अल्लाह की दी हुई है, उसने ही मुझे जान दी है, लेकिन हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैंने बहुत कोशिश की हक अदा करने की, लेकिन जो खुदा की दी हुई जान थी उसका हक अदा हम लोग नहीं कर सकते। खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने हमें पैदा किया। खुदा ने हमें क्या पैदा किया है, हमने अपनी तमाम ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर दी
اور ہم نے اپنی زندگی جو ہے تمام زندگی اپنے خدا کے لیے وقف کر دی، اسی کے راہ میں کر دی ہے، اس کے راہ میں نچھاور کر دی، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم حق بندگی ادا کر سکے ہیں۔ ہم نے کیا اپنی پوری زندگی اپنے خدا کے لیے وقف کر دی، اس کے راہ میں نچھاور کر دی، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے خدا کی بندگی، اس کی جو حق ہے بندگی کا، اسے ادا کر سکے ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کا خوب استعمال کیا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے خدا کے راہ میں پوری زندگی بھی لگا دیں گے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ شاعر نے جو حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کا بہت ہی اچھا استعمال کیا ہے، اور کتنی خوبصورت شاعری ہے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے پوری زندگی خدا کی راہ میں لگا دی، لیکن سچ پوچھئے تو ہم نے کیا، اس کی جو دی ہوئی زندگی تھی، اس کی جو دی ہوئی جان تھی، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام پیش کرتا اسے، تو غالب نے یہاں اپنا تخلص پیش کیا ہے، غالب، اور یہ مقطع کا شعر ہے۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا، یعنی غالب کہہ رہے ہیں کہ محفل میں کچھ بھی پڑھیے، سرانہ ہوا یعنی غزل گانا یا غزل کہنا، تو غالب کہہ رہے ہیں کہ کچھ شعر پڑھ دیجئے، کچھ بھی پڑھیے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ آج غالب نے غزل نہیں پڑھی۔ یہاں غالب شاعرانہ ترلا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب کی غزل سرائی کی تعریف لوگ مرنے کے بعد بھی کریں گے۔ شاعرانہ ترلا میں بھی غالب مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ لوگ کیا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی میری تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ غالب کی غزل بہت خوبصورت ہے۔ شاعرانہ ترلا میں بھی غالب مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہیں۔ شاعرانہ ترلا یعنی اپنی شاعری کی تعریف کرنا، اپنی شاعری کی شیخی بگھارنا، ڈنگ مارنا، یہ کہ ہوتا ہے۔ تو غالب یہاں پر کیا ہے، اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور ایک شعر اور ہے ان کی تعریف میں، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو یہ غالب کیا ہے، اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں۔ آئیے اب لفظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ منت کش یعنی احسان اٹھانے والا، رقیب یعنی حریف، خنجر آزما ہونا یعنی خنجر چلانے والا، نمرود یعنی ملک عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ کا نام جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمرود کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا عراق میں جس نے کیا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ گلا کہتے ہیں شکایت کو، خبر گرم یعنی کسی خبر کا مشہور ہونا، بندگی یعنی اطاعت فرما برداری، غزل سرا ہونا یعنی غزل گانا پیش کرنا۔ آئیے اب سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو غالب نے اس شعر میں صفت تضاد استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے درد نے دوا کا احسان نہیں لیا، مراد میں اچھا نہ ہو سکا، یہ بہت اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ غالب پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، میرے درد نے دوا کا احسان نہیں لیا، یعنی میں دوا سے اچھا نہیں ہوا، تو یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ میں جو عشق میں بہت، اور عشق کی لذت مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس شعر میں کیا صفت تضاد کا استعمال ہوا۔ اب آئیے صفت تضاد کیا ہوتا ہے؟ جس شعر میں الٹے الفاظ کا استعمال ہو اسے صفت تضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس شعر میں الٹے الفاظ کا استعمال ہو اسے صفت تضاد کہتے ہیں۔ آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے آپ کا، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو کیا ہوا، اچھا اور برا کیا ہے، اپوزٹ ورڈ ہے، الٹا ورڈ ہے، الٹے ورڈ کا استعمال ہوا، الٹے الفاظ کا استعمال ہوا، تو اسے کیا کہیں گے، صفت تضاد کہیں گے۔ تضاد معنی کیا ہوتا، الٹا، ٹھیک ہے۔ ضد کی جمع کیا ہے، تضاد ہے، ضد معنی ہوتا الٹا اور تضاد معنی بھی الٹا ہوتا۔ تو صفت تضاد آپ سمجھ گئے کہ جس شعر میں الٹے الفاظ کا استعمال ہو اسے صفت تضاد کہتے ہیں۔ سوال 2 ہے، شاعر نے رقیبوں کو جمع کرنے پر کیوں اعتراض کیا ہے؟ جواب لکھیں گے، شاعر نہیں چاہتا کہ رقیب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے تو گلا کو تماشا بنا ڈالا۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ جو محبوب کا دوست ہوتا ہے اسے رقیب کہتے ہیں۔ جو محبوب جس کو چاہتا ہے اپنے دوست کو، تو وہ کیا ہے، رقیب ہے۔ سوال 3 ہے، 5ویں شعر میں نمرود کی خدائی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب لکھیں گے، نمرود کی خدائی سے مراد محبوب کی جدائی، ٹھیک ہے۔ نمرود کی خدائی سے مراد کیا ہے، محبوب کی جدائی۔
जान दी हुई उसकी थी, इस मिसरे में इसी का इशारा किस तरफ है? तो खुदा की तरफ है। जान दी हुई उसकी थी, ठीक है, उसी की थी। तो ये जो उसी है किसकी तरफ इशारा है? खुदा की तरफ इशारा है। आइए आप जानते हैं, सवाल एक है कि सिफत तजाद किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जिस शेर में उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल हो उसे सिफत तजाद कहते हैं। कलाम में ऐसे लफ्ज़ का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो सिफत तजाद कहलाता, ठीक है। कलाम में ऐसे लफ्ज़ का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो यानी उल्टा हो वो सिफत तजाद कहलाता है। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। तो ये रात दिन क्या है? उल्टा अल्फाज है, यहाँ पर उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिफत तजाद का शेर है। आइए आगे देखते हैं, गालिब की शायरी का जायज़ा लीजिए। तो ये जो गालिब की शायरी का जायज़ा लेते हैं हम, तो जवाब लिखेंगे गालिब की शायरी का जायज़ा है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। तो मैं इसे सिर्फ पढ़कर बता दूंगी, आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं इस रवानी से पढ़ दूंगी। गालिब की शख्सियत में एक अजीब और नाहमवारी थी। ये अजब और नाहमवारी इनकी शायरी में भी नज़र आती है। शायरी हो या नसर निगारी, उन्होंने कहीं भी रविश आम पर चलना गवारा नहीं किया। रविश आम यानी सीधे रास्ते पर उन्होंने चलना गवारा नहीं किया, हर जगह रविश आम से हटकर चले हैं। फ़िक्र की बुलंदी, ख्याल की नदूरत, अंदाज़ बयां की जिद्दत ने इनकी शायरी को शहरत आम और बक़ाए दवाम अता की है। हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। हाली ने गालिब को क्या कहा है? हैवान ज़रीफ़ कहा है, यानी हंसने हंसाने वाला इंसान कहा है। गालिब के यहाँ एक जिद्दत पाई जाती है, जिद्दत यानी नई बातें पाई जाती हैं, और इस जिद्दत में जिद्दत ख़याल, जिद्दत अंदाज़ बयां, तशबीहात और इस्तिआरात की जिद्दत और तराकीब की जिद्दत सब कुछ आ जाता है। शोखी व ज़राफ़त, फ़िक्र फ़लसफ़ा, इस्तफ़ामिया, अंदाज़ बयां, इन सब ने मिलकर वाक़ई गालिब के अंदाज़ बयां को दूसरे से मुख्तलिफ बना दिया। गालिब ने अपने इशारे को गंजीना माने का तुलसम बताया है, यानी गंजीना माने का तुलसम यानी जादू बताया है। कहते हैं गंजीना माने का तुलसम इसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे इशारे में आवे। गंजीना माने का तुलसम इसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे इशारे में आवे। ये हकीकत है कि गालिब के इशारे में माने की तहदारी मिलती है जो इन्हें दूसरों से मुमताज़ करती यानी अलग करती है। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल की शायरी थी। गालिब से पहले क्या? उर्दू शायरी दिल की शायरी थी। गालिब ने इसमें फ़िक्र फ़लसफ़ा को दाखिल किया, और गालिब पहले शायर थे जिन्होंने शायरी में क्या फ़िक्र फ़लसफ़ा को दाखिल किया। इनके यहाँ ऐसे बहुत से शायर मिलते हैं जो दावत फ़िक्र देते हैं, यानी सोचने पर हमें मजबूर करते हैं। खुसूसन इनका इस्तफ़ामिया अंदाज भी इसमें मदद देता है। हम मुहद्दे हैं, हमारा कैश है तुर्के रसूम, मिलती जब मिट गई अज्ज़ाए ईमा हो गई। शोख़ी व ज़राफ़त भी गालिब की शायरी का नुमाया वस्फ़ है जो इन्हें मकबूल बनाता है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब को मुश्किल पसंद कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि इब्तिदा में वो मुश्किल पसंदी की तरफ माइल भी रहे, लेकिन बाद में इनके यहाँ सादगी, सलासत, रवानी भी आती चली गई। मसलन दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये बहुत आसान शायरी है। अजीम शायर वही होता है जिसकी शायरी ज़मा व मका के हदूद को तोड़ दे। ज़मा व मका यानी जो ज़माने की बात है, जो मका यानी जो इंसान के अंदर की बात है, उसके हदूद को तोड़ दे। इस एतबार से हम बिला झिझक गालिब को अजीम शायर कह सकते हैं। वो कल भी मकबूल थे, आज भी बेपनाह पसंद किए जाते हैं, और कल भी इन्हें सर आँखों पर बिठाया जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।